तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो औरत कहाँ खड़े होकर कचरा फेंकती थी। अब सफ़े लगेंगी यहाँ पर और ये यहाँ पर है क्लॉक टावर। और व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर चुका हूँ मैं गाड़ी। बहुत छोटे छोटे से लोग आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे होंगे, ये ऊपर जा रहे हैं। इस मुकाम पर मुझे आके लगा कि मेरी गाड़ी बह जाएगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। या मक्का या मक्का या हरमन अशजाना निलती इज़्ज़न व तिबती मकाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में वेलकम। और आज हमारा मक्का में दूसरा दिन है और आज हम प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली पूरी रात बहुत तेज़ बारिश होती रही और गरज चमक के साथ बारिश होती रही, तो हमें अपना प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा और नए प्लान के हिसाब से हम आज का दिन मस्जिद हरम में गुजारेंगे। और अभी हम हरम की तरफ जाएंगे और उसके बाद हरम में जाने के बाद, हरम से फारिग हो जाने के बाद हम जाएंगे इंशाअल्लाह गारे हिरा की तरफ, जिसे जबल नूर कहते हैं। और गारे हिरा के बाद हम प्लान कर रहे हैं, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम जाएंगे मैदान अरफात। मैदान अरफात, या जिसे हम जबल रहमत भी कहते हैं। उसके बाद हम सफ़र अपना शुरू कर देंगे मदीने के लिए। तो आइए अभी इस वक्त चलते हैं हम हरम में और उसके बाद देखते हैं कि बारिश के बाद हरम के मनाजिर क्या हैं। कल की व्लॉग में, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मक्का में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हरम के मनाजिर भी हमने आपको दिखाए। माहौल एकदम से चेंज हो गया था और मतलब जो एक सफ़र की थकावट होती है या एक उम्रा करने के बाद की थकन होती है, वो सब दूर हो गई थी। और हमने होटल के मनाजिर भी आपको दिखाया था कि वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया और घर जैसा माहौल हो गया था। अब हम चलते हैं हरम की तरफ और हरम में आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो मैं इस वक्त आया था नाश्ता करने के लिए और नाश्ता किया है मैंने इस रेस्टोरेंट के ऊपर। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। ये बेसिकली रोड वो है जो आप सही करके बाहर निकलते हैं तो ये सीधा रोड आ रहा है और यहाँ से बिल्कुल आप जब इस रोड पर आएंगे तो आपको बड़ी गहमा गहमी मिलेगी और इस रोड पर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। जायका तकरीबन मुनासिब होता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऊपर, करीब करीब पाकिस्तानी हिसाब किताब के मुताबिक होता है। ये आप देख सकते हैं। या मक्का या मक्का या हरमन अशजाना निलती इज़्ज़न व तिबती मकाना व तिबती मकाना। या मक्का या मक्का या हरमन अशजाना निलती इज़्ज़न व तिबती मकाना। दोस्तों, आपने वो किस्सा तो सुना होगा कि जिसमें एक खातून, एक औरत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी गुज़रगाह से गुज़रते थे तो उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी। फिर एक दिन उसने रोज़ाना उसकी ये रूटीन हुआ करती थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये रूटीन उसकी तब्दील हो गई और एक दिन या कुछ दिन उसने कचरा नहीं फेंका, जिस बात की तशवीश हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वो उनको पता चला कि इस खातून की तबीयत ख़राब है, तो वो उसकी अयादत के लिए गए। और वो अयादत के लिए जब गए तो वो खातून बड़ी मुतासिर हुई उनके इस हुस्न सलूक से और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो औरत कहाँ खड़े होकर कचरा फेंकती थी और वो जगह अब इस वक्त यहाँ पर कहाँ है। दोस्तों, ये जो दो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं दीवार के ऊपर, ये वो जगह है जहाँ से वो खातून खड़े होकर कचरा फेंकती थी। और अब आप देखें तो ये जगह बेसिकली क्या है कि ये बहुत ऊपर है, तो वो पहाड़ पे घर होगा और गुज़रगाह नीचे होगी जहाँ से वो कचरा फेंकती थी गालिबन। तो ये वो जगह है जिससे ये वाक़या मंसूब है और इसके बिल्कुल बराबर में ही रास्ता है जहाँ से आप सही करके बाहर निकलते हैं। बारिश ख़त्म हो चुकी है हरम में और हरम के मनाज़िर इस वक्त ये हैं।
ये ज़ोहर की अज़ान हो रही है। अब सफ़े लगेंगी यहाँ पर। ये देखें, ये है सफ़ा मरवा की पहाड़ी जो ऊपर से बहुत थोड़ी सी नज़र आती है, वो ऊपर जा रही है। देखिए, तो जो जहाँ पर हम सही करते हैं वहाँ पर ये बहुत थोड़ी सी नज़र आती है, लेकिन असल पहाड़ी जो है वो ये है। और प्रोबेबली इसके नीचे भी ज़मीन के अंदर भी है, मतलब जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं तो जाहिर सी बात है एक ऊपर का फ्लोर होगा, बट ये नीचे, इसके नीचे मज़ीद जो है वो जा रही है। और अब जो इन्होंने यहाँ पे ग्लासेस इस तरह से फ्रेम लगा दिया है, तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते। ये देखें, ये उसी पहाड़ी का दूसरा हिस्सा है। मैं आपको एक पूरा राउंड टूर दे रहा हूँ इस पहाड़ी का। तो ये है वो पहाड़ी, ये देखें। और फिर ये कंटिन्यू है वो अंदर तक, वहाँ से और अंदर जा रही है। ये पहाड़ी अंदर है। निशानी के तौर पर ऊपर जो है वो सिर्फ छोटा सा हिस्सा रखा जाता है, दिखाया जाता है, जिसके बीच जो है वो दौड़ लगाई जाती है। हरम से फारिग होने के बाद अब हम जा रहे हैं क्लॉक टावर। मौसम आज भी बहुत खूबसूरत हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि बारिश होने वाली है। हर तरफ बादल हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आसमानी कंडीशन और हरम के बाहर के क्या मनाज़िर हैं। ये देखें, हर तरफ बादल छा रहे हैं। मौसम आज बहुत ही कोई ज़बरदस्त हो रहा है। और ये है क्लॉक टावर के ऊपर के मनाज़िर। ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है, मतलब दिल नहीं जा रहा है यहाँ से जाने का। ठंडी ठंडी सी हवा है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। ये क्लॉक टावर के बाहर के मनाज़िर हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए चीज़ें बेच रहे हैं। और ये है एंट्रेंस क्लॉक टावर की।
ये देखें यहाँ पे दूसरे टावर हैं और ये यहाँ पर है क्लॉक टावर। हम क्लॉक टावर की तरफ जाएंगे। ये है दोस्तों मशहूर ज़माना क्लॉक टावर की एंट्रेंस। ये हम क्लॉक टावर के अंदर आ चुके हैं और ये सॉर्ट ऑफ शॉपिंग मॉल है। आप अगर यहाँ देखें तो शॉपिंग मॉल है और इसके ऊपर जो है होटल्स एंड रूम स्वीट्स वगैरह हैं। देखें बस शॉप्स ही शॉप्स हैं इसके अंदर। ये तस्बीह वगैरह मिल रही हैं यहाँ पे, आप तस्बीह करवा रहे हैं। जानमाज की अच्छी शॉप्स है यहाँ पे और वेल नोन रिनाउंड ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। ये ग्रॉसरी शॉप है इसके अंदर और ये तरह से बड़ी ज़बरदस्ती शॉल्स वगैरह की शॉप और जानमाज वगैरह यहाँ मिल रही हैं। लोग यहाँ पे बस शॉपिंग कर रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे नहीं पता भी कि ऊपर फ्लोर्स पे क्या क्या है। कुछ खाने पीने की चीज़ भी होंगी यहाँ पे, खाने पीने के आइटम्स होंगे। तो क्लॉक टावर के यहाँ पे मॉड्यूल मिल रहे हैं और कहीं भी जाएं वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, 30 से 40-50 रियाल के। ये देखें, ये आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, घर पर रख सकते हैं। ये आपको तकरीबन हर शॉप पे ही मिलते हैं। तो भाई बहुत बड़ा है ये क्लॉक टावर। ये देखें, आई डोंट नो कितने फ्लोर्स हैं। आई थिंक सिर्फ ये एरिया जो है ये पार्किंग के लिए है। बहुत बड़ा है। 7 फ्लोर्स तो मुझे ही नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ पे। ये हम क्लॉक टावर की बेसमेंट से हमने टैक्सी ली है और यहाँ से अब हम क्लॉक टावर से बाहर निकलेंगे। असल में अगर हम हरम से जाते, ये हरम है सामने, अगर हम हरम से जाते तो हमें थोड़ा चलना पड़ता आगे तक। तो हमने सोचा कि हम क्लॉक टावर में आके यहाँ की बेसमेंट से टैक्सी लेते हैं ताकि हम बआसानी यहाँ से एग्ज़िट ले सकें। क्लॉक टावर से हम किसी टनल में जा रहे हैं। तो यहाँ से इतना घूमना क्यों पड़ रहा है? वो उल्टी साइड है ना। अच्छा, और यहाँ से नीचे से बांधते हैं सारे। वे जिस तरफ ये देखे इधर से अगर होता तो हम यूटर्न करके पीछे चले जाते। अच्छा, तो ये रूट लंबा है काफ़ी। ये रूट उधर जिजिया से घूम के आना पड़ेगा। ओके। अगर हम हरम में ऊपर से ही टैक्सी लेते तो हम डायरेक्ट जो है बाहर निकलते, टैक्सी लेते और सीधा हम चले जाते अपने होटल की तरफ। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये सिर्फ वन वे है इसलिए थोड़ा हमें घूम के जाना पड़ेगा। ये हम बाहर आ गए अब। तो इस वक्त हम आए हैं जबल नूर यानी गार हिरा पर और गार हिरा के हम बहुत करीब पहुंच गए। हम जा रहे थे मदीना लेकिन हमने कहा कि ये ज़ियारत कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी कि आज हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं। मौसम कुछ ख़राब ही लग रहा है और लग रहा है कि बारिश होगी। तो देखते हैं क्या होता है। इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे गार हिरा है, ये जो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है। वो देखें कितना ऊपर है। तो यहाँ से ये रास्ता है गार हिरा का और बस एक मखसूस हद तक गाड़ी जाती है, उसके बाद गाड़ी नहीं जाती। ये देखिए लोग वापस आ गए गार हिरा से ज़ियारत करके। और लेट मी ट्राई कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये मैं गाड़ी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है गाड़ी ऊपर जाए। मुझे इसको पहले 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करना पड़ेगी गाड़ी को और फिर 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर चुका हूँ मैं गाड़ी और अब हम जाएंगे ऊपर। ये ले जी, ये रास्ता है यहाँ पर गार हिरा का और बहुत ही स्टीप पहाड़ी है। मेरे ख्याल से इससे आगे तो गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है इससे आगे गाड़ी जाए।
लोग तो बहुत ऊपर ऊपर गए हुए हैं गाड़ी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर हम जा सकते। ये देखें जी, यहाँ से रास्ता जा रहा है, मज़ीद ऊपर आप जाते हैं और गारे हिरा के ऊपर चढ़ने के लिए आपको बहुत ऊंचा चढ़ना है। आप तसव्वुर करें कि यहाँ से मैं कैमरे को जूम कर रहा हूँ और ये आपको ज़ायरीन नज़र आएंगे। ये हैं ज़ायरीन ऊपर, तो इतना ऊपर है और मैं गाड़ी लेके ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो ये हालत है, मैं कितनी ऊपर चढ़ चुका हूँ। मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ गाड़ी लेके, लेकिन इसके बाद भी बहुत ऊपर जाना है। अब सिलसिला तो हम सोचा हमने यही था कि हम जो है वो बिल्कुल ऊपर जाएंगे इस जगह पर, लेकिन आपको मौसम दिखाता हूँ। मौसम कुछ ऐसा है, ये देखें मौसम कुछ ऐसा है, ये बादल कभी भी बरस सकते हैं। तो मैं अपना इरादा जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ ऊपर जाने का, और अब हम यहीं से वापस जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर गया और बारिश हो गई, मेरे साथ बच्चे हैं, तो हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। लेकिन बात ये, आप हवा भी देख सकते हैं कि बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर, और आज मैं समझता हूँ कि मौसम ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जाएँ, खुसूसन जब आपके साथ बच्चे हों। तो ये जगह है मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है, गारे हिरा। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, और वो अक्सर और बेशतर इस मुकाम पर आया करते थे। मैं थोड़ा सा और ऊपर आया हूँ एक बेटर व्यू के लिए। तो यहाँ से ये देखें आप, लोग कहाँ से आना शुरू होते हैं, लोग वहाँ बिल्कुल नीचे से आना शुरू होते हैं और यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, वो भी बहुत मेहनत के बाद। और उसके बाद ये देखें, बहुत छोटे छोटे से लोग आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे होंगे। ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और आपको जाना है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे जाने के बाद आपने दूसरी तरफ उतरना है। दूसरी तरफ जब आप उतरेंगे तो वहाँ पर आपको गारे हिरा मिलेगा। और मौसम की सूरत हाल आप देखें, आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा, ये बादल कभी भी बरस सकते हैं। ये देखें, इस तरफ देखें क्या हालात है, कभी भी बादल बरस सकते हैं। मौसम बहुत लाजवाब हो रहा है और यहाँ पर खड़े हो गए, मैं समझता हूँ कॉफ़ी पीने का बड़ा मज़ा आएगा। तो ये सिचुएशन है। मैं तो ऊपर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना ज़बरदस्त मौसम, कितना ज़बरदस्त व्यू और कितनी ऊपर जाना है हमने। और अब हम उतर रहे हैं वापस जाने के लिए मैदान अरफात की तरफ। लेकिन हुआ वही जिस बात का हमें डर था कि हमारी गाड़ी वापस उतरते हुए स्टक हो गई। चलो, इसकी गाड़ियाँ तो चल नहीं रही। क्या हो चला? सॉरी, हाँ अना माफ़ी मालूम अरबी, माफ़ी। नहीं हो, साइड में नहीं हो। अभी हम गारे हिरा से नीचे उतर ही रहे थे कि बहुत तेज़ आंधी चलने लगी, और आंधी के फ़ौरन बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, जो कि बहुत तेज़ बारिश में तब्दील हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि ड्राइव करना महाल हो गया, और नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि विंड स्क्रीन पे इतने तेज़ पानी गिर रहा था कि आप कुछ भी नहीं देख सकते थे।
आगे वाले को पार्किंग लाइट ऑन करनी है और पार्किंग लाइट ऑन तो लग रहा है कि हल्का खोल दिया है भाई। इस मुकाम पर मुझे आके लगा कि मेरी गाड़ी बह जाएगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और हमारी गाड़ी के टायर तकरीबन डूब चुके थे। मंजर थोड़ा सा खौफनाक होता जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की और वहाँ से हम निकल आए। तो आपने देखा क्या सिचुएशन थी, और हमने प्लान किया था कि हम मैदान अराफात जाएंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो गई कि हम वहाँ नहीं जा सकते थे। हमारी गाड़ी बह जाती अगर हम मज़ीद आगे जाते, और हम शायद फंस भी जाते। तब हमने यू टर्न लिया है और हम वापस जा रहे हैं मदीना। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकार